कि यहाँ बाबा ने बड़ी सेवा की, सुंदर भोजन कराया। सांडिल्य मुनि ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज जी ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो, 90 वर्ष का बूढ़ा हो गया और अब आप कह रहे हैं पुत्रवान भव। सांडिल्य मुनि ने कहा, बाबा हमारा आशीर्वाद है और जब तक हमारा आशीर्वाद पूरा नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो महाराज आप यहाँ क्या करेंगे? बोले, बाबा आप तो भंडारे उठाओ और हम यहाँ पर गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है महाराज, तो क्या करनी है आपके आशीर्वाद से। और रोज भंडारे गुटने लगे, संत प्रसाद पाने लगे, जाप करने लगे। पर कब वसुदेव जी रात्रि को लाला की अदली कर गए, किसी को पता नहीं चला। नंद बाबा को जब ये पता चला कि रोहिणी यशोदा मैया कि यहाँ बालक होने वाला है, तो 4 महीने पहले ही नंद बाबा अपनी बहन नंदा और सुनंदा को बुला करके ले आए थे। आज वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए किसी को पता नहीं। नंद बाबा तो अथाई पर बैठे माला सटका रहे हैं और माला पे कौन सा जाप कर रहे हैं? अभी तो हुयो नहीं आगे पतो नहीं, अभी तो हुयो नहीं आगे पतो नहीं। पर जैसे ही नौमी तिथि को प्रातःकाल 4 बजे सुनंदा जी की नींद खुली, अटारी से जब झांक कर के देखा तो यशोदा के महल की एक खिड़की खुली हुई थी। यशोदा जी की जब सुनंदा जी की दृष्टि पड़ी तो सुनंदा क्या देखती हैं कि एक छोटा सा नील कमल जैसा बालक यशोदा की बगल में सोया हुआ है। सुनंदा बुआ दौड़ करके आई और जैसे ही दरवाजा खोल करके देखा तो एक नन्हा सा बालक यशोदा की बगल में किलकारियां बज रहा है। सुनंदा बुआ ने देखते ही जोर जोर से ताली बजाना प्रारंभ कर दिया। सुनंदा बुआ बजा रही है थाली और हम सब बजाएंगे ताली, क्योंकि लाला का जन्म हुआ। सुनंदा जी दौड़ करके गई, आज मेरे भैया का भजन पूरा हो गया। अरे ब्रजवासियों गाने आकर पूछा, बुआ क्या हुआ? तो हाथ मुंह पर साड़ी रख करके बोली, कछु ना हुआ। तो फिर आप क्यों चिल्लाई? बोले ऐसे ही चिल्लाई, पहले मेरे को ये बताओ कि मेरे नंद भैया कहाँ हैं? मैं पहले भाई बताऊंगी। बोले वो तो नंद बाबा तो अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे हैं। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई, अथाई पर आई तो देखा बाबा हाथ में माला लेकर के माला सटका रहे हैं। अभी तो हुयो नहीं आगे पतो नहीं। सुनंदा जी ने आकर के कहा, भैया जब आप जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आज आपका वो भजन सफल हो गया है। पर ये बताओ मुझे बधाई में का दोगे? नंद अब तो नंद बाबा के हलचल मच गई। अरे सुनंदा जल्दी बता का हो। सुनंदा जी कहते, भैया ऐसे थोड़ी बताऊंगी, पहले बताओ तो मुझे का दोगे? तो नंद बाबा ने तुरंत तिजोरी की चाबी निकाली, सुनंदा जी के हाथ में रखी और कहा, बहन तेरा जो इच्छा करे सो ले लेना, पर अब जल्दी बता दे कि का हुआ। सुनंदा जी ने कहा, भैया मेरी यशोदा भाभी ने एक नील कमल जैसे लाला को जन्म दिया है। जो नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा तो उछल गए, दौड़ करके गए जमुना जी में 108 डुबकी लगाई है। नंद बाबा के जो भाई थे घनानंद आदि 9 नंद उपनंद, उन्होंने जाकर के सांडिल्य मुनि को सूचना दी, महाराज आज आपका आशीर्वाद सफल हो गया है। सांडिल्य मुनि ने अपने 108 ब्राह्मणों को साथ में लिया और अपने पोथी पत्रा बगल में दबाए और चल पड़े हैं नंद भवन की ओर। इधर नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, स्नान किया। ब्रजवासी कहते हैं, बाबा आज तो हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। तो एक वाले ने बाबा का श्रृंगार किया, पीली पीतांबरी पहनाई, पीली चौबंदी पहना दी, माथे पर पीली पगड़ी बांध दी है, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, मूंछों पर इत्र लगा दिया है और दर्पण लेकर के खड़ा हो गया। देख बाबा तू कैसा लग रहा है? बाबा ने कहा, चोरी सच्ची सच्ची बताइए कैसा लग रहा हूँ? तो ब्रजवासी कहते हैं, बाबा आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आज ही तेरा ब्याह हुआ है। पर आज समस्त ब्रजवासी प्रसन्न हैं, ब्रजांगनाएं प्रसन्न हैं, क्योंकि
सबको जब ये पता लगा था कि यशोदा के लाला होने वाला